रिटेल ट्रेडर, एसएमसी ट्रेडर एंड बैंक्स। तो पहले को पढ़ते हैं, रिटेल ट्रेडर क्या होता है। बहुत सारे लोग रिटेल ट्रेडर्स को जानते हैं, लेकिन उनको शायद पता ना हो कि इनको रिटेल ट्रेडर कहते हैं या क्या। तो मैं बता देता हूँ। तो रिटेल ट्रेडर किनको कहते हैं। वी आर ऑल रिटेल ट्रेडर, नो मैटर व्हाट स्ट्रेटेजी, वी हैव कम टू वर्क ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जो सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड प्राइस एक्शन, ट्रेंड लाइन पे काम करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, रिटेल ट्रेडर्स। और जितने भी यूट्यूबर्स हैं या ये वो हैं, वो सारे यही बता रहे होते हैं। सपोर्ट बता दी, रेजिस्टेंस बता दिया, प्राइस एक्शन बता दिया, या कोई कैंडल बता दी, और इसके बेस के ऊपर ही जो है ना सारा वर्क सिखा देते हैं। या फिर वो इंडिकेटर बता दिए। ये सारे क्या हैं, रिटेल ट्रेडर में आते हैं। Some people work only on a candlestick, but all these are theory of retail trader. After all, we have learned everything like this, so why does it not work? तो उसने पहले ही बता दिया है कि रिटेल ट्रेडर में आप जो भी सीखते हैं, मोस्टली यही है कि वो काम नहीं करता और एसएल हो जाता है आपका। ठीक है। Why do people fail and why are unable to make money and lose their money easily? Let's see why the fail. तो रिटेल ट्रेडर क्यों फेल होते हैं, क्या वजह होती है, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। आवाज क्लियर है, समझ आ रही है सबको। ठीक है, शुक्रिया। चलें, बात करते हैं रिटेल ट्रेडर्स के ऊपर। रिटेल ट्रेडर्स के मुताबिक ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब वो जब जब मार्केट यहाँ पे आएगी वो एंटर होगा। रिटेल ट्रेडर जब जब मार्केट ये एक रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, जब जब मार्केट यहाँ पे आएगी। अब जैसे मार्केट ने फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो 2 से 3 स्विंग पे तो कंफर्मेशन ही लगता है। मार्क एक मरतबा नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, और फिर ऊपर गई। अब उसको कंफर्म हो गया कि चौथी बार भी नीचे जाएगी, सपोर्ट से, रेजिस्टेंस से। मार्केट फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, और फिर नीचे आ गई। ये उसको एंट्री मिल गई। ठीक है। फिर जब ऊपर गई तो उसने रेजिस्टेंस को क्रॉस कर दिया। तो अब जितने भी लोग इस पे इंटर होंगे तो उनका स्टॉप लॉस होगा, एसएल हेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट ने सपोर्ट को, रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, और ब्रेक भी इतना किया कि पूरी 3 कैंडल्स ऊपर चली गई। वाइस आपके पास नहीं आ रही या सबके पास नहीं आ रही? अब यहाँ पे अगर एसएमसी वाला होता तो वो क्या करता। अब एसएमसी वाले ने यहाँ पे ये देखना था कि ये डबल टॉप हो गया, तो ये क्या बन गई, ये बन गई लिक्विडिटी। ठीक है, ये लिक्विडिटी बन गई। तो मार्केट इस लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए लाजमी ऊपर जाएगी। जब मार्केट इसको ग्रैब करने के लिए ऊपर चली गई, और उसके बाद उसने सेल का एक छोटा सा ये वाला स्विंग दे दिया, तो फिर हम इंटर हो जाएंगे। हम इंटर हो सकते हैं, क्योंकि हमें पता है लिक्विडिटी अब ग्रैब हो गई। यार वाइस हो गया है, शायद को क्यों नहीं जाती। अगर लिक्विडिटी पड़ी है किसी ने तो उसे पता होगा, नहीं तो अगले टॉपिक में आने वाली। ठीक है, ये है रेजिस्टेंस के ऊपर रिटेल ट्रेडर का काम। ये वजह है रिटेल ट्रेडर फेल हो जाते हैं। अब बात करते हैं आरएसआई की, या किसी भी इंडिकेटर की जो लोग लगाते हैं। अब ये एक इंडिकेटर है जो कि लगा हुआ है। ठीक है, मार्केट से एक चार्ट लिया हुआ है। अब एस आर एस आई का क्या मतलब है कि जब जब मार्केट इस पे, इस लाइन को टच करेगी, हम बाय कर लेंगे। ठीक है।
अब यहाँ पे बाय किया, मार्केट नीचे चली गई, एसएल हो गया। यहाँ पे फिर बाय किया, मार्केट नीचे चली गई, फिर एस हो गया। यहाँ पे फिर बाय किया, मार्केट नीचे चली गई, फिर एसएल हो गया। तो इंडिकेटर भी मार्केट में वर्क नहीं करते। अगर किस्मत से कोई एंट्री आ जाए तुक्का, तो वो बहुत ही खतरनाक साबित होती है आगे। ठीक है, ये क्या था? सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी। ये मूविंग एवरेज एक इंडिकेटर है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं चार्ट पैटर्न ऑन ट्रेंड लाइन। तो रिटेल ट्रेडर के कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ट्रेंड लाइन के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, अब ट्रेंड लाइन वाले क्या करते हैं? वो अपनी लाइनें मार्क कर लेते हैं। अब जैसे ये लाइन है, ठीक है, मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, तो अब उसके बाद जब मार्केट नीचे आएगी तो यहाँ से एंटर हो जाएंगी, फिर ऊपर जाएगी तो यहाँ से एंटर हो जाएंगे। ये होगी ट्रेंड लाइन। ठीक है, फिर ये मार्केट नीचे आ गई, उसके बाद फिर मार्केट ये ऊपर चली गई। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ से वो एंटर होते रहेंगे, और ये जितनी बार वो एंटर होंगे, तो वो एसएल का खतरा रहता है। अब यहाँ पे एसएमसी वाला होता तो वो क्या करता? एसएमसी वाले ने सिंपल करना था, ये 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 बॉस हो गया। ठीक है, उसने मार्क करना था इसका ओबी। ये एक एक्सट्रीम ओबी, और ये एक करीब वाला ओबी। ठीक है, तो इस ओबी से मार्केट चली गई, यहाँ से ये वाला जो स्विंग था ये उसने हमने टारगेट रखना था, और मार्केट, ठीक है, ये पूरी एंट्री हमने ले ली। समझ आ गया? इसमें एसएल का वो वाला खतरा नहीं रहता। अब यहाँ पे जो बंदा इंटर होगा, फर्ज करो ये ब्रेक हुआ है, तो उसका एसएल ये वाला टॉप होगा। अब उस एसएल में और इस एक कैंडल के इसमें बहुत फर्क है। ये आपका फ्यू पिप्स का है, 20 या 15 का, और ये पे आपका 50 से अबव होगा। तो ये भी वजह होती है, और मार्केट एसएल हिट कर जाती है। एसएमसी में आपका एसएल भी छोटा होता है। ठीक है, सपोर्ट की बात करते हैं। ये एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन है। ठीक है, मार्केट एक बार ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। अब यहाँ से मार्केट स्ट्रांग हो गई, यहाँ पे लोग इंटर होंगे, तो मार्केट ने नीचे, ये देखिए, ये मूव दे दिया। अब क्या हुआ? सारे एसएल हंट हो गए। नीचे जब उसने मूव दे दिया तो सारे एसएल स्टॉप लॉस हो गए। अब यहाँ पे उनको फेल हो गए। अब एसएमसी वाले को क्या है? उसने यहाँ पे क्या करना था? उसको पता है कि भाई यहाँ पे डबल टॉप हो गया। ठीक है, मार्केट एक मर्तबा आई, फिर आके ये देखिए आई, फिर गई, फिर आई। ठीक है, फिर छोटा सा मूव दिया, तो ये लिक्विडिटी बन गई। अब मार्केट लाजमी इसको खाने के लिए, इसको ग्रैब करने के लिए, क्यों? क्योंकि मार्केट को डबल टॉप पसंद नहीं है, उसकी एक अपनी एक फ्लो है जिससे वो चलती है। तो इसको ग्रैब करने के लिए, खाने के लिए, लाजमी मार्केट नीचे एक कैंडल दो कैंडल जाएगी। तो वही होता है, उसने इसको लिक्विडिटी को ग्रैब किया, एक कैंडल पूरी नीचे दे दी, उसके बाद अब चलेगी। जैसे ही लिक्विडिटी ग्रैब करने मार्केट के लिए एक कैंडल देती है, तो हम उसके हिसाब से यहाँ से इंटर होंगे। हम अपनी ये वाली लिक्विडिटी वाली कैंडल मार्क करेंगे। जिसने ली है क्लास लिक्विडिटी का पता होगा, जिसने नहीं ली आगे आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कैंडल वालों के ऊपर। ठीक है,
अब ये एक हैमर है, ये वाला। ये अगर टॉप पे बन जाए तो स्ट्रॉन्ग सेल, और बॉटम पे बन जाए तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बॉटम बन जाए तो स्ट्रॉन्ग बाय का इंडिकेट होता है। अब यहाँ पे ये बना, उसके बाद देखें मार्केट एक दो दो कैंडल ही नीचे आई, ठीक है, और उसके बाद मार्केट ऊपर गई और उसने एसएल हिट कर दिया, ठीक है, स्टॉप लॉस हो गया। ये वही $1-2 प्रॉफिट में आके फिर स्टॉप लॉस कर दी। लेकिन एसएमसी वाला यहाँ पे इंटर नहीं होता, क्यों? ट्रेंड के अगेंस्ट। उसको पता है, ये देख मार्केट गई, नीचे आई या ऊपर, ये उसका बॉस, उसने यहाँ से इंटर होना है, जैसे लिक्विडिटी ग्रैप होनी। ये समझ गए? अब आपको पता चल गया कि रिटेल ट्रेडर में और एसएमसी में क्या फर्क है। अब एसएमसी वाला एक एंट्री लेता है और उनसे कई गुना ज्यादा प्रॉफिट लेता है, जबकि वो 24 आवर मार्केट को देते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल है, ये मार्केट, ये देखिए, ये गई, ये गई। अब मार्केट में ये बॉस हुआ है, ठीक है। ठीक, मार्केट ने यहाँ पे हमें ओबी मिला, हमने मार्क किया हुआ था, क्यों? उससे ऊपर इम्बैलेंस था, ये वाला इम्बैलेंस है, ठीक है, यहाँ पे हमने मार्क किया हुआ है। अब मार्केट फर्ज करो अभी यहाँ पे है, तो ये हम लिमिट लगा के यहाँ पे हम सो जाते हैं, नीचे एसएल डाल देते हैं, सो जाते हैं, हमें पता है जब मार्केट यहाँ आएगी कर लेंगे। लेकिन जो रिटेल होता है, बैठा है 24 घंटे, ये लाइन जा रही है, ये लाइन जा रही है, जो यहाँ पे ब्रेक हुआ ये फेक है कि पता नहीं रियल है, मैं ले लूं। जब भी लेगा तो ये टारगेट रखेगा, मार्केट थोड़ा सा नीचे फिर ऊपर चलेगी, फिर उसका, और इसने यहाँ से एंट्री लेगा तो जाहिर है स्टॉप लॉस भी ये वाला दूर होगा काफी, तो मार्केट ने उसको भी हिट कर दिया। वो बेचारा $2-4 प्रॉफिट में आके भी फिर $5 लॉस में चला जाएगा। समझ गए? एसएमसी पे चलें। एसएमसी पे चलते। ये एक आर्डर ब्लॉक है, ठीक है, और ये एक इम्पल्स मूव है, यहाँ पे बॉस बने, ठीक है। फिर मार्केट ये अप जा रही है, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई एंट्री लेना चाहेगा एसएमसी के अंदर, तो उसका एसएल हेड हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि मार्केट इम्पल्स मूव में जा रही है। अगर मार्केट ऐसे करेक्शन करते जाती तो ओबी वैलिड होता है। ये एसएमसी वालों को पता नहीं है शायद। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब मार्केट करेक्शन करते जाती है तो मार्केट रिवर्स आती है। ये एक सिंबल है, मार्केट की शक्ल को देख के ही पता चल जाता है, ठीक है। अब ये देखिए, ये मार्केट ने करेक्शन की, करेक्शन करने के बाद सीधा नीचे आके फिर ऊपर। अब ऊपर इम्पल्स जा रही है बिल्कुल सीधी, करेक्शन नहीं कर रही थी, इसका मतलब है ऊपर कुछ भी होया ना वो फेल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि बायर फुल इंटरेस्टेड हो गए हैं। तो एसएमसी में अगर कभी कोई फेल्योर का सामना पड़ता है, तो वो फेल्योर भी पहचाना जाता है, क्यों? क्योंकि मार्केट फुल स्पीड में 320 की स्पीड से ऊपर जाती है, तो वो जाहिर है जब तीन बायर इतने बैठे हैं तो मार्केट का मूव भी इम्पल्स आ गया है, तो उसने फेल करना ही करना है। एसएमसी के अंदर बस ये थोड़ा सा आपको एहतियात करनी पड़ेगी कि मार्केट को समझना है, उसकी शक्ल से ही देख के पता चल जाना चाहिए कि भाई बायर बहुत ज्यादा आ गए हैं, अब हमारी जगह नहीं है, हम अपना वेट करेंगे दोनों के आने जाने का, या अपने सेटअप का, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये मार्केट का एक,
अब यहाँ पे आप लोग एंट्री ले सकते थे। ठीक है, यहाँ पे आपका एक ये ओबी है, मिटिगेट हुआ हुआ है। ठीक है, ये भी मिटिगेट हुआ हुआ है। एंड ये बचा हुआ है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि ये इसमें इनबैलेंस मौजूद है। यहाँ से आप एंट्री ले सकते थे ट्रेंड की सीमत में, क्यों? क्योंकि ट्रेंड बाय में है। ठीक है, तो आप ये बाय की एंट्री आसानी से पकड़ सकते थे एसएमसी वाले। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, क्यों? क्योंकि ये मिटिगेट हुआ हुआ है। ये वाला भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ये ऑलरेडी यहाँ पे मार्केट इसको ऐसे आके रिस्पेक्ट दे चुकी है। ये है ऑर्डर ब्लॉक आपका। आप ऐसे भी इंटर हो सकते थे एसएमसी के अंदर, लेकिन आप ऊपर से बिल्कुल इंटर नहीं होगे। एक तो ट्रेंड के खिलाफ हो जाएगी, मैंने पहले भी कहा है कि ट्रेंड के खिलाफ नहीं जानी। और जब मूव इम्पल्स हो, बिल्कुल शार्प मार्केट जा रही हो, करेक्शन ना कर रही हो, छोटे छोटे मूव्स ना बना रही हो, तब तो वैसे ही इंटर नहीं होना, भले ट्रेंड की समत में ही क्यों ना हो। क्योंकि बायर या सेलर में से कोई भी एक चीज हैवी हो जाती है। जब कोई में उनमें से कोई एक चीज हैवी हो जाए ना, तो फिर वेट करते हैं सेटअप का। ये वही है, आपको सारे ट्रेंड समझाए हुए हैं, तो ट्रेंड में ही एंट्री लेनी है आप लोगों ने। अब बात करते हैं बैंक की, कि बैंक कब आता है मार्केट के अंदर। फर्स्ट थिंग, आई एम नॉट अ बैंकर or institute, but I have learned a lot from experience. Made made money, losses, even blown many accounts, which everyone does. We are all the same, but everyone has a different way of looking at things. I study market, back test it. I finally understand how bank actually work and how we can do like them. How can I read chart like them? Bank always move against us when you buy in the sale. Hmm. They trap breakout, support, trend line, chart pattern, indicators. सिंपल बात है, वो कहता है जितने भी बैंक्स होते हैं वो हमें ट्रैप कर रहे होते हैं। वो चाहे वो फिर रिटेल ट्रेडर हों, एसएमसी वाले हों, ट्रेंड लाइन वाले हों, या फिर वो किसी भी पैटर्न वाले हों, सबको बैंक देख रहा होता है। बैंक जाहिर है महीने में एक बार आता है, एक बार आएगा, दो बार आएगा, मैक्सिमम तीन बार आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं। बैंक्स वो डेली वेली के इंटर नहीं होते, क्योंकि वो बड़ी अमाउंट लेके आते हैं और मार्केट का टर्निंग पॉइंट साबित होते हैं। तो कैसे आते हैं, हमने कैसे पहचानना है कि अब बड़े मगरमच्छ आ गए हैं, तो हम जो है ना इनको इनको आज का दिन इनको दे देते हैं। हाँ, या हम तो या एंट्री ही नहीं लेते आज का दिन, या फिर ये है कि एंट्री लेनी है तो समझ गए कि भाई बैंक कहाँ पे इंटर हुआ है, तो हम भी हो जाएं या ना हो। ये डिसीजन कैसे करना है। चले आते हैं, सिंपल है। ये मार्केट बॉस हो गया। ठीक है, फिर मार्केट नीचे आई, फिर ऊपर गई, बॉस हो गया, फिर नीचे आई। ठीक है, हमारा ओपी कौन सा था? ये वाला। नीचे वाला तो मिटिगेट है ना, ये वाला। ठीक है, तो एसएमसी वाला यहाँ पे एंट्री लेता। ठीक है, और ये उसका टारगेट होता। ठीक है, लेकिन मार्केट इम्पल्स नीचे आ रही थी, करेक्शन भी नहीं की उसने। जैसे ये यहाँ पे देखे ना, मार्केट ने फिर भी करेक्शन कर दी, तो ये वायलेट हो गया, यहाँ पे सीधी आ गई मार्केट। थोड़ा सा मूव को भी पहचानना है। ठीक है, तो मार्केट ने अपनी इस लो को क्रॉस कर दिया, इस लो को क्रॉस कर दिया, तो ये चोच होना चाहिए, और उसके बाद मार्केट को थोड़ा यहाँ से ऊपर जाके फिर नीचे आना चाहिए,
फिर जब ऊपर जाएगी तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनती होती है, यहाँ से हम ले लेते हैं।